किसान साथियों, गेहूं की फसल में ये खाद अगर आप डालते हैं, गेहूं में बहुत ही बेहतरीन कल्ले आएंगे। अच्छा फुटाव, अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया पैदावार भी आपको देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा कल्ले उतने ज़्यादा पौधे, जितने ज़्यादा पौधे उतने ज़्यादा बालियाँ आती हैं, जितने ज़्यादा बालियाँ उतने ज़्यादा दाने। मतलब कल्ले बढ़ाने से मतलब पैदावार बढ़ाने से भी होता है। तो आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। अब कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहली खाद यूरिया आपको समय से डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं यूरिया खाद के बारे में ही आपको बताऊंगा, लेकिन यूरिया खाद भी ज़रूरी होती है। यूरिया से ही नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और हमारी ज़मीन में, हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा अगर किसी तत्व की कमी है तो है नाइट्रोजन। इसलिए हम ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे यूरिया की अगर बात की जाए तो हम गेहूँ में यूरिया पहले दूसरे पानी पे तो देते ही देते हैं, साथ में बुआई के समय भी कुछ मात्रा हमें देनी चाहिए। हालांकि बुआई वाला समय अगर आप अभी देर से बुआई करने वाले हैं तो 20-25 किलो यूरिया बुआई के समय डाल सकते हैं। वैसे पहले पानी या दूसरे पानी पे अभी किसान साथियों की फसल होगी। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने का सबसे पहले तो आपको समय देखना है। कल्ले का जो फुटाव है अंदर ही अंदर 15 दिन के बाद होना स्टार्ट होने लगता है। मतलब 15 दिन से लेके और 40 या 45 दिन का जो समय होता है, इसके बीच का जो समय होता है, इसी बीच में कल्ले का फुटाव होता है। इसके बाद नहीं होता है, ना इसके पहले होता है। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक पहला पानी नहीं लगाया है तो पहला पानी लगाइए, हल्का हल्का लगाइए। पहला पानी 20 से 25 दिन या फिर जो भारी मिट्टी है वहाँ 25 से 30 दिन पे लगाया जाता है। और पहला पानी लगाने के बाद हमें यूरिया डालना होता है। हमेशा सिंचाई के बाद यूरिया डालिएगा। सिंचाई से पहले यूरिया डालने से लिंचिंग वाली समस्या हो जाती है, जिससे हमारी यूरिया में से नाइट्रोजन हमारे पौधे ज़्यादा मात्रा में नहीं ले पाते हैं। आप खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, आपने सोचा कि हमने एक बोरी यूरिया डाल भी दिया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला या फिर बहुत ही कम मिला, 10-15-20% ही मिला। तो ऐसे में आपको यूरिया आपको सिंचाई के बाद ही इस्तेमाल करना होता है। तो सिंचाई के बाद पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। पहले पानी के बाद पहली चीज़ आप डालिए यूरिया 40 से 45 किलो। कोई अगेती वैरायटी है तो यूरिया की मात्रा उसमें आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे 40-45 किलो यूरिया हो गया। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको मिलाना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी में बहुत अच्छे से काम करता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है। जड़ों के विकास के लिए ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं। जब जड़ों का विकास अच्छे से होता है, ऐसा नहीं कि केवल जड़ विकास ही ह्यूमिक एसिड करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। ह्यूमिक एसिड से जड़ों के विकास के साथ साथ पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे पौधे में हरापन, पौधे अच्छे से भोजन बनाते हैं, पौधे में कल्ले का विकास, कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। आपके पौधे में जड़ श्वसन प्रक्रिया में काफ़ी मदद करता है। द्वितीयक और तृतीयक जड़ों के विकास में जो ह्यूमिक एसिड है काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ जड़ों को मजबूत भी करता है, जिससे बाद में चल के आपकी फसल गिरती नहीं है। पौधे में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी उपलब्धता को ये बढ़ा देता है। पौधे की जो भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी ह्यूमिक एसिड काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में, जब जड़ों का विकास, जब जड़ों का फैलाव ज़्यादा गहराई तक होगा, जब ज़्यादा चारों तरफ जड़ें फैलेंगी, तभी आपके पौधे ज़्यादा भोजन बना पाएंगे। तो जड़ विकास के लिए आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड के इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। एक प्रकार से इसको हम पौधे के लिए पाचन तंत्र का हिस्सा मानते हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र होता है, जो भी हम खाते हैं वो पचाता है। तो ये जो ह्यूमिक एसिड होता है, ये आपके पौधे में जिस तत्व की कमी होती है, ये पौधे के मेटाबोलिज्म में जाकर जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व होते हैं उसको पौधे के लिए फिर से उपलब्ध करवाता है। हम जो भी खादों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खाद हमारे पौधे ग्रहण करते हैं, कुछ खाद पानी के साथ बह जाता है, कुछ पानी के साथ नीचे चला जाता है अंडरग्राउंड वाटर में, और कुछ जो हमारे तत्व होते हैं वो मिट्टी में ही अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, मतलब पौधे के लिए वो उपलब्ध नहीं होते हैं। जब आप ह्यूमिक एसिड वगैरह डालते हैं तो ये फिर से आपके पौधे वही तत्व को ग्रहण कर पाते हैं, जिससे फसल में हरियाली, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ह्यूमिक एसिड डालने से पौधे में पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसके भी बहुत सारे कार्य होते हैं। कल्ले बढ़ाना है तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आप यूरिया डालते हैं पहले पानी के बाद, तो जो ह्यूमिक एसिड आता है पाउडर फॉर्म में या दानेदार वाला, लगभग 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना है। यूरिया में अच्छे से आप 1 से 1.5 किलो, पाउडर फॉर्म वाला जो 98% वाला आता है ह्यूमिक एसिड, इसका इस्तेमाल आपको अच्छे से पहले यूरिया में मिला लेना है। उसके बाद प्रति एकड़ की दर से आपको इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपके पौधे में कल्ले का फुटाव, कल्ले का बढ़वार, अच्छी
अच्छी ग्रोथ, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये पहला तरीका है। वीडियो में अभी बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम 2 तरीके आपको बताएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही अच्छा तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पहला तरीके में आपको यूरिया और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका भी, जब आप यूरिया और ह्यूमिक एसिड मान लीजिए आपने 25-30 दिन पे डाल दिया, तो 2-4 दिन या 5 दिन के बाद आपको यह तरीका अपनाना है। इस तरीके में हम जिंक का स्प्रे करेंगे, जिंक के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। जो 33% वाली जिंक आती है, आपको लेना है लगभग 700 ग्राम या 750 ग्राम अधिकतम। अगर आप 21% वाला जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो। अगर आप 12% वाली जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो 12% वाली EDTA चिलेटेड वाली जिंक आपको लेना है 120 ग्राम, मतलब कोई भी एक जिंक आपको लेना है। इसके साथ में आपको लेना है 1 किलो दानेदार यूरिया। इसके साथ में एक तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ आप चाहे तो फेरस सल्फेट भी ले सकते हैं लगभग। अब मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलो और फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम, यानी आधा किलो। ये 4 चीज़ें, जिंक, यूरिया 1 किलो, जिंक आपको लेना है 750 ग्राम 33% वाला, साथ में यूरिया 1 किलो, साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, साथ में आपको लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो। यानी फेरस सल्फेट का मतलब होता है लोहा यानी आयरन का इस्तेमाल करना। तो अगर आप इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल गेहूं में 25, 30, 35, 40 दिन तक करते हैं, बहुत ही अच्छा फुटाव होगा, बहुत ही अच्छे कल्ले आएंगे, बहुत ही हरियाली आएगी, पौधे में फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पौधे अच्छे से भोजन उठाएंगे और ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसका इस्तेमाल आप चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं। वैसे जिंक का अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं तो 2 बार हमें डालना ही पड़ता है। पहली बार पहले पानी के आसपास, दोबारा से दूसरे पानी के आसपास आप जिंक का छिड़काव कर दीजिए। और साथ में ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है और ये जो अन्य चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल आप चाहें तो 1 बार ही कर सकते हैं, दोबारा भी आप डाल सकते हैं। सबसे बढ़िया टाइम 25 से लेकर 35 या 40 दिन तक आपको डालना है, तब आपको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैग्नीशियम सल्फेट से पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता में सुधार होता है। मैग्नीशियम सल्फेट से पौधे में हरियाली आती है, पौधे में अच्छा फुटाव होता है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।